नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हमारी कोशिश कि आपको बारीक और सटीक पॉइंट्स के ज़रिए इन डेप्थ इन डिटेल स्टोरीज़ बताएं। कहानियां जो आप तक पहुंचे वो बड़ी आसानी तक आपको समझ में आएँ। बीजेपी पंजाब यूनिट ने सोमवार को एक ट्वीट किया। ट्वीट में एक ऐड था, एक विज्ञापन था। विज्ञापन में खरीफ फसलों की खरीदारी का एमएसपी का जिक्र, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सालाना जो खरीदारी हुई है उसका जिक्र था। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह का जिक्र है ये। तो सरकार की नोडल एजेंसियों द्वारा धान की खरीद ये करीब 412.91 लाख मीट्रिक टन ऐसा बताया गया है ट्वीट में। और इसके अलावा एमएसपी पर भुगतान का जिक्र है कि कितने करोड़ रुपए, मतलब 77,957 करोड़ रुपए का भुगतान किया है एमएसपी पर। तो खरीफ फसलों की जो खरीदारी हुई है उसमें कितने किसान लाभान्वित हुए हैं उसका भी जिक्र किया गया है। वो जिक्र है करीब 48,56,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि पोस्टर में जो आंकड़ों के जरिए जो खरीफ फसल के बारे में बताया गया है वो तो ठीक है, वो सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इसमें एक फ़ोटो है, जो आप फोटो देख रहे होंगे, एक खुशहाल किसान आपको दिख रहा है और कंधे पर कुदाल लिए बड़ा ऐसा लग रहा है कि वो खरीफ फसलों की खरीदारी पर इस साल बड़ा खुश नज़र आया। लेकिन कहानी यहाँ से बदल जाती है। दरअसल कंधे पर कुदाल लिए जो किसान खुशहाल दिख रहा है वो गुस्से में है, क्योंकि ये जो किसान है वो है हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह 37 साल के एक एक्टर डायरेक्टर हैं पंजाबी फिल्मों के, और वो पिछले 15 दिनों से सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कृषि कानूनों के विरोध में। वो किसानों के समर्थन में हैं, सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में आप देख रहे होंगे कि ये पूरी कहानी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, एकदम विरोधाभासी हो रही है कि बीजेपी पंजाब यूनिट ये ट्वीट करती है कि किसान खुशहाल हैं, और जिस किसान का जिक्र करते हैं वो बीते 2 हफ्ते से विरोध में बैठा हुआ है। बीजेपी सरकार के जो कानून नए आए हैं, कृषि कानून, उनकी वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। जो पंजाब की बीजेपी यूनिट ने जो ट्वीट किया वो हरप्रीत से बिना इजाज़त के किया गया है। इस पर हरप्रीत जो है वो बिगड़े नज़र आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। हरप्रीत ने जो ट्वीट किया वो पंजाबी में किया, जिसका तर्जुमा हम आपको बता रहे हैं। हरप्रीत ने लिखा कि बेशर्मी की कोई हद होती है, पर लगता है जियो के अनलिमिटेड इंटरनेट जैसे इनकी भी बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है। इनको बताओ कि इनका बाप सिंगू बॉर्डर पर बैठा है। हरप्रीत की जो ये तस्वीर जो ट्वीट में बीजेपी पंजाब यूनिट ने दिखाई है वो करीब 6-7 साल पहले की है। हरप्रीत खुद बताते हैं उन्होंने 6-7 साल पहले खुद ही ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करी थी, और ये बीजेपी पंजाब यूनिट ने कब अपने ट्वीट में शामिल कर ली ये उनको भी नहीं पता है, और उनको खुशहाल बता दिया, जबकि वो पूरी तरह से विरोध बांधे खड़े हैं। बीते 26 दिनों से किसान जो हैं वो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर हैं, उन पर विरोध बांधे खड़े हुए हैं। खासकर इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। उनकी जो मांग है वो साफ है कि वो नए कृषि कानूनों का वापसी चाहती है, उसमें कोई भी संशोधन, कोई भी बदलाव या उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो है वो इस बात को कह रही है कि संशोधन से किसी भी तरह का समाधान का रास्ता निकाल लिया जाए। तो समाधान के रास्ते में बीजेपी आगे बढ़ गई और वो लगातार कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये जो कानून है उनका फ़ायदा बता रही है, और इस कानून के फ़ायदे बताते हुए उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, जो अभी उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जो बात है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है पूरी तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो किसानों को बरगलाएं नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो भले क्रेडिट ले लें वो कानून का, लेकिन किसानों को भ्रमित ना करें। ये कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि वो कानून की वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो किसी भी प्रकार का संशोधन इन कानूनों में नहीं चाहते हैं। दरअसल जो किसानों को डर है वो एमएसपी खत्म होने का ही है। एमएसपी का जिक्र बीजेपी पंजाब यूनिट ने इस ट्वीट में भी किया है। पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को खासकर ये लगता है कि जैसे एपीएमसी मंडियों के सामने प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें रन करेंगे, और इसके बाद एमएसपी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। किसान जो हैं वो एमएसपी के लिखित या एपीएमसी मंडियों को लेकर जिस तरह का उनका व्यवहार है उस पर साफ कह चुके हैं कि वो कृषि कानूनों के विरोध में हैं और उनकी वापसी चाहते हैं।
जो भी रास्ता निकलता है उसमें सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। कई दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। अब लगातार किसान संगठनों के साथ ये कोशिश हो रही है कि फिर से बातचीत का दौर आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरह से समाधान निकाला जाए।